सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला तथा संयुक्त व्यंजनों का अध्ययन किया। आज हम संस्कृत पाठमाला अमृतम के तृतीय पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय की व्याख्या करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी जानते हैं, हमें अपने मन को एकाग्र तथा ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए सर्वप्रथम पहले की तरह हम वंदना तथा श्लोक वाचन के साथ अपनी कक्षा आरंभ करें। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृत सम्यक्, वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृत मातरम्, वन्दे संस्कृत मातरम्, वन्दे संस्कृत मातरम्। अकारांत पुल्लिंग शब्द की व्याख्या करने से पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि अकारांत शब्द होते क्या हैं। आइए इसकी परिभाषा से इसे जानें। जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में अस्वर आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है, अर्थात उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इन्हें अजंत शब्द भी कहा जाता है और स्वरांत शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि सारे अकारांत पुल्लिंग शब्दों का जो अंतिम वर्ण होता है वो एक स्वर पे समाप्त होता है। आइए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझें। जैसे बालक, बालक, क में क एक व्यंजन वर्ण है और आप सभी जानते हैं कि हर व्यंजन वर्ण एक स्वर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ बालक में अ इसका अंतिम वर्ण है जो कि एक स्वर वर्ण है, और इसे संस्कृत शब्द बनाने के लिए हम इसमें विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अतः यह बालकः एक अकारांत पुल्लिंग एक वचन का रूप बन जाता है। उसी प्रकार से देखें नर, नर में भी एक अंतिम वर्ण अ है जिसमें विसर्ग लगा के हम नरः पद बनाते हैं या शब्द बनाते हैं, जो एक संस्कृत शब्द है, और यह अकारांत पुल्लिंग का एक वचन रूप है जिसका अर्थ होता है एक मनुष्य। उसी प्रकार गज, गज में भी अ इसका अंतिम वर्ण स्वर है और इसमें विसर्ग अगर हम प्रयोग करें तो यह संस्कृत का एक पद गजः बनता है, जो कि एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है और जिसका अर्थ होता है एक हाथी। उसी प्रकार हम अश्व को भी देखें। अश्व में भी आखिरी जो अंतिम वर्ण है वो अ आता है और उसमें विसर्ग का प्रयोग कर हम उसे अश्वः बनाते हैं। अश्वः एक अकारांत पुल्लिंग का एक वचन रूप है और जिसका अर्थ होता है एक घोड़ा। पुल्लिंग शब्द व वचन, जैसा कि हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द का व्याख्या हम यहाँ कर रहे हैं, तो हमें पुल्लिंग शब्द को भी जानना आवश्यक है। और क्योंकि हम इन अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग तीनों वचनों के रूप में कर रहे हैं, तो आइए सर्वप्रथम हम वचन और पुल्लिंग शब्द क्या हैं उसे जानें। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे बालः मने बालक, सिंहः अर्थात सिंह, वृषः अर्थात बैल, वानरः अर्थात बंदर, ये सभी एक वचन के पुल्लिंग शब्द हैं। उसी प्रकार संस्कृत में वचन आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि संस्कृत में वचन भी जो होते हैं वो तीन होते हैं। वचन जो होते हैं वो शब्द संख्यावाची होते हैं, वह वस्तु या व्यक्ति की संख्या को सूचित करते हैं। आइए इन वचनों का प्रयोग हम अकारांत पुल्लिंग में किस प्रकार से किया गया है इनकी व्याख्या करें। वचनानुसारम अकारांत पुल्लिंग शब्दाः
वचन के अनुसार यहाँ आकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग चित्रों के माध्यम से हम पुल्लिंग शब्दों का तीनों वचनों में प्रयोग समझेंगे और इनके अर्थों को जानेंगे। जैसा कि पहला वर्ण शिक्षकः, चित्र में देखिए शिक्षकः का अर्थ का मतलब होता है अध्यापक। शिक्षक आकारांत पुल्लिंग का एक वचन रूप है, अर्थात यहाँ एक अध्यापक को दिखाया गया है। उसी प्रकार से देखिए शिक्षकौ, शिक्षकौ स्क्रीन में दो अध्यापक दिख रहे हैं, अर्थात संस्कृत में इसका पद जो होता है वो द्विवचन में शिक्षकौ होता है। शिक्षकौ मतलब दो अध्यापक। शिक्षकाः, शिक्षकाः आकारांत पुल्लिंग का बहुवचन रूप होता है और इसका अर्थ होता है तीन या तीन से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति। यहाँ हम शिक्षक पद देख रहे हैं, तो शिक्षकाः अर्थात तीन शिक्षक या अध्यापक या तीन से अधिक होने पर भी हम शिक्षकाः का ही प्रयोग करेंगे। अगला क्रीडकः, क्रीडकः अर्थात खिलाड़ी। चित्र में एक खिलाड़ी दिखाया गया है, यह क्रीडकः अकारांत पुल्लिंग का एक वचन रूप है जो एक खिलाड़ी को दिखाता है। उसी प्रकार से द्विवचन में क्रीडकौ, क्रीडकौ अर्थात दो खिलाड़ी। क्रीडकाः, जब खिलाड़ियों की संख्या या व्यक्ति की संख्या दो से अधिक होती है तो वह बहुवचन रूप हो जाता है। इसी प्रकार से क्रीडकाः यानी यहाँ तीन खिलाड़ी हैं या तीन से अधिक होने पर भी हम क्रीडकाः का ही प्रयोग करेंगे। आइए हम अगला उदाहरण देखें। श्रमिकः, श्रमिकः अर्थात श्रमिक, मजदूर। श्रमिकः अकारांत पुल्लिंग का एक वचन रूप है जो कि एक मजदूर को दिखाता है। उसी प्रकार से श्रमिकौ अर्थात दो मजदूर। श्रमिकाः अर्थात तीन या तीन से अधिक मजदूर होने पर हम वहां श्रमिकाः का प्रयोग करेंगे। वचनानुसार अकारांत पुल्लिंग शब्दाह के कुछ अन्य भी उदाहरण हम देख लेते हैं। मयूरः एक अकारांत पुल्लिंग वर्ण है। एक वचन में उसे हम मयूरः कहते हैं जो कि एक मोर को दिखाता है। दो मोर होने पर हम इसका संस्कृत में मयूरौ पद का प्रयोग करेंगे जो कि दो मयूर को दिखाते हैं। उसी प्रकार से मयूराः अकारांत पुल्लिंग का बहुवचन रूप है जिसमें दो या उससे अधिक यानी यहाँ तीन मोर को दिखाया गया है या तीन से अधिक होने पर भी हम मयूराः वर्ण का प्रयोग करेंगे। अगला देखें पिकः, पिकः माने एक कोयल। पिकौ अर्थात दो कोयल। पिकाः अर्थात तीन या तीन से अधिक कोयल होने पर हम पिकाः शब्द का प्रयोग करेंगे। चटकः, चटकः अर्थात एक चिड़िया। चटकौ अर्थात दो चिड़िया या चटकाः अर्थात दो या दो से अधिक या अर्थात यहाँ पे तीन चिड़िया दिखाए गए हैं या तीन से अधिक होने पर भी हम चटकाः शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी हम यहाँ देख लेते हैं जिनका वचनों के अनुसार ये सारे पुल्लिंग अकारांत के पुल्लिंग शब्द हैं। गजः एक हाथी। गजौ अर्थात दो हाथी। गजाः तीन या तीन से अधिक होने पर हम गजाः शब्द का प्रयोग करते हैं। अजः एक बकरी। अजाः दो बकरियां। अजौ दो बकरियां और अजाः अर्थात दो से अधिक या तीन या अधिक बकरियां होने पर हम अजाः पद का प्रयोग करते हैं। अश्वः एक घोड़ा। अश्वौ अर्थात दो घोड़े। अश्वाः अर्थात तीन या तीन से अधिक होने पर यह बहुवचन का पद प्रयोग होता है जिसमें हम अश्वाः पद का प्रयोग करते हैं। केचन अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दाः निम्नाः सन्ति। इसी प्रकार से हम कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द का तीनों वचनों में प्रयोग नीचे हम देख लेते हैं। कक्षपः का अर्थ होता है कछुआ। कक्षपौ
अर्थात 2 कछुए। कक्षपाह अर्थात बहुत सारे कछुए। शशकः अर्थात 1 खरगोश। शशकौ अर्थात 2 खरगोश। शशकाः अर्थात बहुत सारे खरगोश, ये इसका बहुवचन रूप होता है। मेघः अर्थात 1 बादल। मेघौ अर्थात 2 बादल। मेघाः अर्थात बहुत सारे बादल, यह इसका बहुवचन रूप है। उसी प्रकार से शुकः माने 1 तोता। सुकौ मतलब 2 तोते। शुकाः अर्थात बहुत सारे तोते। श्रीगालः अर्थात 1 सियार। श्रीगालौ अर्थात 2 सियार। श्रीगालाः अर्थात 2 या 2 से अधिक होने पर हम श्रीगालाः का प्रयोग करते हैं और यह बहुवचन रूप होता है जिसका अर्थ होता है बहुत सारे सियार। आइए अगला उदाहरण देखें। चित्रकः जिससे चीता कहा जाता है। चित्रकौ अर्थात 2 चीते। चित्रकाः अर्थात बहुत सारे चीते, जैसा कि चित्र में नीचे स्क्रीन पर दिखाया गया है। पर्वतः 1 पर्वत। पर्वतौ अर्थात 2 पर्वत या पहाड़। पर्वताः यानी बहुत सारे पर्वत या बहुत सारे पहाड़। इस प्रकार हमने बहुत से उदाहरण देखे अकारांत पुल्लिंग शब्द के। आप इन सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग तीनों वचनों में इनके अर्थ के अनुसार याद करें और इसे कॉपी में लिखें।